अध्यक्ष हो जा। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले, गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था। इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता है। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए, तब मेरे कथन अनुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेक प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्तिपूर्वक विधि सहित तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करे, पूर्वोक्त विधि से उपवास करे, फिर धातु की, मूंगे की, श्वेत मदार की या मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों से पूजा करे। पुनः रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने पर स्नान करके दुर्वा दलों से पूजन करना चाहिए। यह दुर्वा जड़ रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठ वाली होनी चाहिए। तत्पश्चात धूप दीप नैवेद्य तांबूल उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश जी की पूजा करे, स्तवन करके उसके आगे प्रणिपात करे। यो गणेश जी की पूजा करने के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करें। हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके मिष्टान का भोजन कराएं। फिर गणेश का श्रवण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दे। इस प्रकार करने से शुभ व्रत पूर्ण होता है। ये व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए, तब व्रती मनुष्य को चाहिए वह व्रत की पूर्ति के लिए व्रतोद्यापन का कार्य भी संपन्न करें। प्रातःकाल पूजन करके पुनर्गमन के लिए विसर्जन कर दे। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करे, स्वास्थ्य वाचन कराए, व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदन करे। गणेश जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्यों को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी पुष्प अनेक उपचारों द्वारा गणेश्वर का पूजन करना चाहिए। जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से तेरी पूजा करेंगे, उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा। व्रती मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है, वह निश्चय ही प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, जब शिव जी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार वर प्रदान किया, तब संपूर्ण देवता और ऋषि और शिव के प्यारे गणों ने तथास्तु कहकर उनका समर्थन किया। अत्यंत विधि पूर्वक गणाधीश का पूजन किया। तत्पश्चात शिव गणों ने आदर पूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से गणेश्वर की विशेष रूप से अर्चना की। उस समय गिरिजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ, उसका वर्णन मेरे चारों मुखों से भी नहीं होता। तब फिर मैं कैसे बताऊं। उस अवसर पर देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, सारे जगत में शांति स्थापित हो गई, सारा दुख जाता रहा। नारद, शिव और पार्वती तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। तदनंतर संपूर्ण देवगण जो ऋषिगण वहां पधारे हुए थे, वे सभी शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय वे शिव जी की स्तुति करके गणेश और पार्वती की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे और कैसा अद्भुत युद्ध हुआ, ये परस्पर वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। इधर जब गिरिजा देवी का क्रोध शांत हो गया, तब शिव जी भी जो स्वयं राम होते हुए भी सदा भक्तों के कार्य के लिए सिद्ध करने के लिए उद्यत रहते हैं, गिरिजा के निकट गए। लोकहित की कामना से पूर्वतः नाना प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे। ब्रह्मा विष्णु दोनों भक्ति पूर्वक शिवा की सेवा करके शिव की आज्ञा लेकर अपने अपने धाम को लौट गए। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मांगलिक व्याख्यान को श्रवण करता है, वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भवन हो जाता है। इसके